भगवत निर्मित वस्तु सुख नहीं, आनंद की अनुभूति कराती है। और जब आनंद की अनुभूति होती है तो समय, काल, कर्म, स्वास्थ्य, इन सबको हम लोग विस्मृत कर देते हैं। आज आप पूछ रहे थे, बोले कथा में ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे पांव में दर्द नहीं हो, एक आसन पर ज्यादा देर बैठे रहें। तो हमने की मन से कथा सुनो। मन यदि पैरों में गया तो फिर कभी ऐसे बैठोगे, कभी ऐसे बैठोगे, कभी ऐसे बैठोगे। हम अगर कथा ना करें और कहीं ऐसे कार्यक्रम में जाना पड़े जहां पर भगवत चर्चा ना हो, वहां पे मुझे 5 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा। ऐसे मैं खुद ऐसे बैठ जाऊंगा, मैं दर्द हो रहा है पांव में। क्यों? क्योंकि वहां मन की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा। मन की अभिलाषा, मन की इच्छा के अनुरूप जब कोई कृत्य होता है तो वहां पर समस्त इंद्रियां अपने दर्द को भूल जाती हैं। कई बार आदमी बहुत गहरी नींद में सोता है तो रात भर एक ही करवट से सोता रह जाता है, वो ये भी नहीं बदल भी नहीं पाता। क्यों? पूर्ण रूपेण उसका मन, उसकी इंद्रियां अब निद्रा को ही स्वीकार कर चुकी हैं। अब उसको करवट की आवश्यकता नहीं, उसको अब कंफर्टेबल, वो एक ही करवट से कंफर्टेबल हो गया। या फिर ऐसा कहें, गांव में जब ब्याह होते हैं, आप लोग पता नहीं गए कि नहीं, हम तो बचपन में गए, अब तो ब्याहों में जाता ही नहीं मैं। ब्याह में आनंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता ब्याह देख के। आजकल ब्याहों का रूप भी बड़ा अजीब सा हो गया। हमारी माता जी कहती, जब हम घर रहते हैं, बोले तू किसी के ब्याह में नहीं जाता, तेरे ब्याह में भी कोई नहीं आएगा। तो हम कहते हैं हमको बुलाना ही नहीं किसी को, इसीलिए तो नहीं जाते हम। तो प्राचीन काल में जब गांव में ब्याह में जाते थे तो रात में 12-1 बजे जब बज जाता, भयंकर सर्दी, एक गद्दे पे 3 लोग सो रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग बीच में घुसा करके फिर सो ही जाते थे। गांव में देखो कभी कैसे लोग सोते हैं, एक ही कमरे में 20-25 लोग सो गए। उस समय उनकी शरीर ये कामना नहीं करेगा मुझे रजाई दो, कंबल दो, तकिया दो, बढ़िया ये दो, वो दो आदि। वो कहेगा जगह मिल जाए बस, मैं सो जाऊंगा। उसी प्रकार जब हम मन को किसी वस्तु की प्रति आदि कर दें, बोले नहीं इसमें करना ही पड़ेगा, तो मन हमारा गुलाम है, हम उसके गुलाम नहीं है। मन को आप बोले ऐसे ही बैठना है 4 घंटे, हिलना नहीं है। और कहां लगाओ मन को? कथा में लगाओ। क्या बोल रहे हैं? एक एक अक्षर आपको, भले ही वो मैं कथा भले ही दौड़ा रहा हूं, भले ही जल्दी जल्दी कथा पूरी कर रहा हूं, उसको भी सुनो। मन आपका पूर्ण रूपेण वहीं रहेगा तो आपको दर्द का अनुभव होगा ही नहीं। हम पहले, हमारी माता जी ने हमारे लिए योगा क्लास लगवा दी। ओए तुम बैठते बहुत हो, 4-4, 5-5 घंटे तुम्हारी सिटिंग रहती है, पेट निकल आएगा बाहर, योगा किया करो। अब हमारा योगा मास्टर वो हमसे बहुत सारे आसन करवाता, कभी ये करो, कभी वो करो, उल्टा करवा देता, कभी कुछ बनवाता, कभी कछुआ की तरह कूदवाता, कभी और कुछ योगा के जितने आसन होते सब करवाता। हम एक भी आसन अच्छे से नहीं करते, लेकिन एक आसन उसने बताया, देखो आप लोग भी करके देखना। एक पांव से खड़े हो जा और दूसरे पांव को उठा करके अपने जिस पांव पे खड़े हो उसके जंघा पर उस पांव के तलवे को ऐसे चिपका दो, तो वो पी जैसा शेप बन जाएगा। और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। यदि आपका शरीर बहुत हिल रहा है, कभी इधर कभी इधर, बार बार गिरने के उसे हो रहे हो, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई योगा मास्टर हमारे, बोले यदि बार बार आपका शरीर हिल रहा है तो समझो आपका मन एकाग्र नहीं है। और यदि आप उस आसन पर बहुत देर तक खड़े रह सकते हो तो आप विचार कर लें, जो भी वो आसन करे और वो सटीक खड़ा रहे तो समझना इसका मन एकाग्र है। और उन्होंने ये भी बताया, बोले मन को एकाग्र करने के लिए बहुत श्रेष्ठ उत्तम आसन है, क्योंकि आप अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने बैलेंस को करने के लिए आप मन को पूर्ण रूपेण शरीर पर आक्रमित कर देते हो। भाई यहां नहीं हिलना, देख यहां वजन ज्यादा हो रहा है ऐसे। उससे क्या होता है? मन संतुलित होता है, मन एकाग्र होता है, मन एक जगह निष्ठिर होता है।
कोई व्यक्ति एकाग्रता से खड़ा हो और उसी समय इसी आसन पर खड़ा हो और उसी समय आप कोई ऐसी वस्तु उसको दिखाओ जिससे मन उसका भटक जाए, वो तुरंत उस आसन से गिर जाएगा नीचे, ऐसा भाव। तो कहने का अभिप्राय, भगवत कथा आपको सुख नहीं देगी। भागवत कथा, भगवान का दर्शन, भगवान के तीर्थ यातन, ये सब आपको सुख नहीं देंगे, ये आपको आनंद प्रदान करेंगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। नंद बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र कर दान, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता किसमें? सेवा में। सबसे कठिन यदि संसार में कोई धर्म है तो वो है सेवक धर्म, सबसे कठिन। क्योंकि सेवक जब हम बनते हैं, जब सेवा का भाव हृदय में आता है, सावधानी से सुनिएगा, आप लोग भक्ति पथ के पथिक हैं, आप लोगों के यहाँ संत महाजन अब आते ही रहेंगे, शुरुआत हो गई है, आज से ही हो जाएगी। आप लोगों को समझना चाहिए सेवक का धर्म क्या होता है। सेवक का धर्म है कि जिसकी सेवा करे उसके सुख के आगे अपने सुख का विचार ना करे, वही है सेवक धर्म। सेवक के मन में कदापि यह भाव नहीं आना चाहिए जब सेवा करे उस समय पे कि मुझे सुख मिले, नहीं। जिसकी सेवा करें उसके आगे कदापि उसमें सुख का भाव अपने लिए नहीं आना चाहिए, तो समझो आप सेवक धर्म में परिपूर्ण रूप से विद्यमान हो। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक, जब तक वन में ठाकुर जी विराजे, 14 वर्ष तक सोए नहीं लक्ष्मण जी। और 14 वर्ष बाद जब ठाकुर जी वापस अयोध्या लौटने लगे, नहीं 14 वर्ष के बीच में ही जब अंतिम वर्ष चल रहा था, ऐसी कथा हमने सुनी है संत जनों से, राम जी विचार करने लगे, बोले लक्ष्मण एक क्षण नहीं सोया, पूरी रात पहरा देते थे। और सीता जी के हरण के बाद तो राम जी भी नहीं सोए। एक दिन राम जी ने विचार किया, बोले लक्ष्मण इतनी सेवा करता, एक क्षण के लिए भी सोता नहीं है, चलो आज इसको हम बुला के सुलाएंगे। प्रभु श्री राम बड़े भाई हैं और रामायण तो पूरी मर्यादा से युक्त है, वहां तो बड़े भाई की आज्ञा, पिता की आज्ञा, माँ ने जरा सा भी कुछ कह दिया वो आज्ञा, सबको बहुत माना जाता है। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, लखन, हाँ भैया यहाँ पे आओ। बोले जी भैया। बोले आओ हमारी गोद में अपना सर रखो। नहीं 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 भैया नहीं, बोले हम बड़े भाई हैं, हमारी बात मानो, सर रखो यहाँ पे। नहीं 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 भैया अब आप ऐसा 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 मत कीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, हम जो कह रहे हैं, तुम हमारे छोटे भाई हो, हमारी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, आओ सर रखो। लक्ष्मण जी ने अपना सर उनके कंधे, उनके जंघा पर रखा। बोले आंख बंद करके चुपचाप सो जाओ। लक्ष्मण जी बोले नहीं प्रभु, मैंने निश्चित किया है जब तक आप अयोध्या नहीं लौटेंगे मैं सोऊंगा नहीं। बोले चुप, बड़े भाई कह रहे हैं ना, आंख बंद करो सो जाओ। और राम जी थप्पी देने लगे लक्ष्मण जी को। बार बार लक्ष्मण जी उठे, राम जी डांट फटकार के फिर से उनको सुला दें। बोला हम आज्ञा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं उठना। लक्ष्मण जी को सुला दिया। बोले ठीक है इस बार आप कर लो, अगली बार मैं बड़ा बन के आऊंगा फिर मैं बताऊंगा आपको। लक्ष्मण जी जब कृष्ण अवतार हुआ तब लक्ष्मण जी कौन बन के आए? श्री बलराम बन के आए। और जब बलराम बन के आए तो ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, एक दिन बलराम जी बोले आज ही बदला ले लूंगा इनसे। कृष्ण गैया चरा रहे थे, बलराम जी बोले लाला यहाँ पे आ। ठाकुर जी दौड़े दौड़े, हाँ भैया बोलो। सुन नीचे बैठ।
बैठ गए। बोले अब हमारे जंगा पे अपनो सर रख दे। बोले काहे को? बोले हम बड़े भैया, हमारी आज्ञा मानो, सर रखो यहाँ पे। नहीं भैया वो तो ठीक है, लेकिन काय बात को मुकु मन तो है ना सोवे को। बोले मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तेरो बड़ो भैया हूं, मेरी आज्ञा को पालन करनो तेरो धर्म है, सर रख। ठाकुर जी ने अपनो सर रखो। बोले आंख बंद कर। आंख बंद करी। अब लक्ष्मण जी मतलब श्री बलराम जी उनको सुला रहे हैं। ठाकुर जी बार बार आंख खोलें तो लक्ष्मण बलराम जी उनको डांटते हैं। बोले चुपचाप सो जाओ, बिल्कुल नहीं देखना। तो इस प्रकार रामचरितमानस भी कहती है सेवक धर्म सबसे ज्यादा कठिन है, और वास्तविकता में तन की पवित्रता स्नान से नहीं है, तन की पवित्रता सेवा से ही होती है। तन पवित्र सेवा की, तन पवित्र, तन की पवित्रता का मतलब क्या है? स्नान करना आदि आदि करना, ये सब तन की पवित्रता नहीं है। तन की पवित्रता का मतलब तन मोटा ना होना, तन ज्यादा फूलना नहीं, तन बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ रहना। और स्वस्थ कब रहेगा व्यक्ति? जब खूब भाग दौड़ करेगा, खूब सेवा करेगा, खूब ऊपर नीचे जाएगा, बार बार अपने सुख का विचार नहीं करेगा। हम लोग अपने सुख का विचार करते हैं, इसीलिए हमारा तन हमारे हाथ से निकल जाता है।